ओम शांति। आज हम 31 दिसंबर 94 की अव्यक्तवाणी में अव्यक्त बाप दादा के पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। डबल विदेशियों से यूके और यूरोप। यूके और यूरोप वाले दोनों इकट्ठे हाथ उठाओ। सेकंड में देखो, हाथ नीचे कर लिया। ऐसे मन की ड्रिल भी सेकंड में। अभी अभी उड़ती कला, अभी अभी कर्मयोगी। हाथ की एक्सरसाइज अच्छी है, मन की एक्सरसाइज भी ऐसे है। तो यूके या यूरोप की विशेषता क्या है? यूके विदेश सेवा के वृक्ष का बीज है। तो बीज की विशेषता क्या होती है? बीज में पानी दे दो तो सारे झाड़ के पत्ते पत्ते को पानी पहुंच जाता है। तो आज भी विदेश के वृक्ष की सेवा का फाउंडेशन यूके निमित्त है। विदेश के सभी देशों को पालना का पानी कहाँ से मिलता है? यूके से ना। तो यूके अपना बीज का कार्य अच्छा कर रहे हैं। ऐसे नहीं सिर्फ एक, लेकिन सभी सहयोगी हो। आप सब भी यूके वाले या यूरोप वाले सहयोगी हो ना। दादियों को मदद देते हो कि कहते हैं कि दादी का काम दादी जाने, ऐसे तो नहीं कहते ना। भुजाएं अच्छी मिली है ना। तो बाप दादा बीज को सदा शक्तिशाली देख हर्षित होते हैं। और दूसरी यूके या यूरोप की विशेषता यह है कि सेवा में तन मन धन तीनों में एवर रेडी है। कोई भी कार्य जो साधारण सोचने में लगता कैसे होगा, लेकिन यूके की विशेषता है कि कोई भी कार्य दृढ़ संकल्प और सहयोग के अंगुली से सहज हो जाता है। सहज हो जाता है ना। म्यूजियम बनने के पहले करने वाले तैयार है ना। तो इसको कहा जाता है विशेषता। सर्व के सहयोग की अंगुली शक्तिशाली है। अगर कोई हिम्मत भी दिलाते हैं कि हाँ कर लो कर लो कर लो, तो वो हिम्मत भी सहयोग की अंगुली है। लेकिन रिजल्ट में देखा है कि तन मन धन तीनों में सदा जी हाँ करने वाले हैं, सोचने वाले नहीं। इसीलिए सब कार्य सहज हो जाता है। अगर सोचने वाले होते हैं ना, तो वो सूक्ष्म वाइब्रेशन, वो अंगुली कम हो जाती है। तो सर्व के अंगुली से सफलता होती है। अगर थोड़ा भी सोचने वाले होते हैं कि कैसे होगा क्या होगा, तो स्नेह के संगठन की अंगुली न होने के कारण सफलता में कमी पड़ जाती है। इसलिए यूके व यूरोप वालों को विशेष और सर्व विदेश के सहयोगी आत्माओं को कार्य में आगे बढ़ने की मुबारक हो। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया। बाप दादा जब ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते हैं तो नाम सुनकर ऑस्ट्रेलिया का बचपन बहुत याद आता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले हाथ उठाओ। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे अच्छे रत्न पैदा हुए। ऑस्ट्रेलिया की ये विशेषता रही कि यूके में फिर भी मिक्स है। भारतवासी भी है तो विदेशी भी है, मिक्स क्लास है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सेवा ने विदेशियों की संख्या को काफ़ी बढ़ा दिया और क्लास की रौनक, विदेशी आत्माओं के क्लास की रौनक सबसे नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की रही। कोई थोड़ा बहुत आते जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन फाउंडेशन तो निमित्त बने। और जाने वाले भी कहाँ जाएंगे, आना तो है ही, सिर्फ चक्कर लगाने जाते हैं। फिर जब चक्कर पूरा हो जाता है तो कहते हैं बाबा मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूँगा। और ऑस्ट्रेलिया की विशेषता ये है कि वहाँ प्लानिंग बुद्धि बहुत अच्छी है। सेवा के प्लान बनाने में और सेवा में सहयोग देने में, बड़ी बड़ी इन्वेंशन को प्रैक्टिकल में लाने में प्लान बुद्धि भी है और सहयोगी भी है। प्लान बुद्धि होकर प्लान को प्रैक्टिकल में लाने में, और थोड़ा सिर्फ अंडरलाइन करो, समझा? थोड़ा अंडरलाइन करना है। प्लानिंग के साथ प्लान बुद्धि। जब प्लान बुद्धि होकर प्लान बनाते हैं तो प्लान में सर्व शक्तियाँ भर जाती है। और जहाँ सर्व शक्तियाँ होती है वहाँ सफलता भी निर्विघ्न 100% होती है। तो ऑस्ट्रेलिया के अच्छे अच्छे रत्न बाप दादा के नज़र में सदा रहते हैं। सफलता स्वरूप भी है, सेवा में आगे बढ़ने वाले भी हैं, बढ़ाने वाले भी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की विशेषता भी कम नहीं। ऑस्ट्रेलिया को बाप दादा सदा आगे बढ़ने वालों की नज़र से देखते हैं। और तीसरी विशेषता है कि पांडव और शक्तियाँ
दोनों ही सेंटर खोलने के निमित्त है। पांडव भी शक्तियों से कम नहीं है। पांडव भी निमित्त बनने में अच्छे सहयोगी है। वहाँ जाएंगे तो क्या देखेंगे, ये पांडवों का सेंटर है, वो शक्तियों का सेंटर है, और दोनों के साथ साथ रेस चल रही है। समझा? ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपनी विशेषताएं सुनी। अच्छा, साउथ एशिया, एशिया की भी विशेषता है। हर स्थान की विशेषता है। एशिया भारत के नज़दीक है, तो एशिया का आवाज़ भारत में जल्दी पहुँचेगा। भारत के कुंभकर्ण को जगाने में एशिया सहज कार्य कर सकता है। जैसे यूके, यूरोप, अमेरिका में क्रिश्चियंस ज़्यादा निकले हैं, ऐसे एशिया में बौद्ध धर्म वाले ज़्यादा निकले हैं। वो क्रिश्चियंस और ये बौद्धी, तो देखो दूसरे धर्म का विस्तार ज़्यादा एशिया में है। वैसे भी बुद्ध धर्म को भारत से कनेक्ट ज़्यादा करते हैं। तो एशिया की विशेषता और भी है कि एक ही एशिया में ऑफिशियल प्रेसिडेंट संपर्क वाला है। मलेशिया का प्रेसिडेंट, फिलीपींस का प्रेसिडेंट होमली है ना, और संख्या भी अच्छी है। वैसे तो हर स्थान की संख्या वृद्धि को प्राप्त कर रही है। सभी अच्छे उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ एशिया को क्या करना है कि जो वहाँ निमित्त बने हुए हैं उन्हों को भारत तक पहुँचाना है। अभी भारत तक नहीं पहुँचाया है, ये एडिशन करना है। जो विशेष सेवा के निमित्त है वो सभी मिलकर जो भी संपर्क में है उन्हें समीप लाओ। जितना देश समीप है उतना आवाज़ भी समीप लाओ, और ऐसा हो जो आवाज़ को जल्दी पहुँचा सके। तो अभी जल्दी जल्दी भारत तक आवाज़ पहुँचाओ। अभी भारत तक नहीं पहुँचा है। अच्छा, मॉरिशस, मॉरिशस की विशेषता ही है कि मॉरिशस के स्टूडेंट अच्छे एकरस होकर चलने वाले हैं। थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है वो कोई बात नहीं, लेकिन मेजॉरिटी देखा जाता है कि मॉरिशस के स्टूडेंट ज़्यादा हलचल में नहीं आते। तो मॉरिशस की विशेषता एक तो हलचल कम है, अचल ज़्यादा है, और दूसरा सहयोगी सहज बन जाते हैं। चाहे आईपी हो चाहे वीआईपी हो, लेकिन सहयोग देने में अच्छे निमित्त बन जाते हैं। आईपी या वीआईपी की सेवा में मेहनत नहीं लगती, इजी धरनी है, खिटपिट वाली धरनी नहीं, मेहनत लेने वाले नहीं, धरनी नहीं। इसीलिए मॉरिशस भी भारत के बहुत नज़दीक है। मॉरिशस वाले तो भारत की फिलोसॉफी को भी मानते हैं, इसीलिए मॉरिशस की आवाज़ भी भारत में जल्दी पहुंच सकती है। प्रत्यक्षता करने में पहले झंडा किसका पहुंचेगा, मॉरिशस का या एशिया का? मॉरिशस का पहले पहुंचेगा। एशिया वाले तो दौड़ दौड़ कर फ्लैग ले आएंगे और मॉरिशस वाले भी ले आएंगे। सब विदेश की तरफ से प्रत्यक्षता का झंडा भारत में आएगा। तो अच्छा है, मॉरिशस वालों की भी सहज सफलता है। ये विशेष धरनी को और ब्राह्मण सेवाधारियों को वरदान है। अच्छा, अफ्रीका, अफ्रीका की विशेषता ये है जो ये देश सदा ही भय के देश है और भय में निर्भय रहना, ये अफ्रीका वालों की विशेषता है। बाप दादा सदा बिल्ली के पुंगरों की कहानी याद करते हैं कि चारों ओर आग के बीच में बिल्ली के पुंगरे सेफ रहे। तो जैसे अफ्रीका के सरकमटेंस है, उस सरकमटेंस के अनुसार जो भी बाप के बच्चे हैं वो हिम्मत और निर्भयता में बहुत अच्छे एवन हैं। कमाल है इन्हों की, कैसे भी हालत हो लेकिन सेवा को छोड़ते नहीं, पक्के हैं। तो बाप दादा उन्हों के निर्भयता और हिम्मत को देख करके सदा छत्र छाया भी देते और मुबारक भी देते हैं कि कमाल है बच्चे हैं, कैसे भी हालत हो लेकिन परिस्थिति में स्वस्थिति का सबूत देने वाले हैं। इसीलिए जो आने वाले हैं उन्हों को भी हिम्मत भरते रहते हैं। अगर निमित्त हलचल में आ जाए तो आने वाले भी हलचल में आ जाए और ये देश वंचित रह जाए। लेकिन बच्चों की कमाल है जो अचल रह करके हिम्मत रखी है, सदा आगे बढ़ते रहते हैं और सेवा केंद्र खोलते जाते हैं। लोग भागते जाते हैं और ये खोलते जाते हैं। तो ये विशेषता है। और जो नाम है कि बाप विश्व कल्याणकारी है, तो काले हो या गोरे हो,
लेकिन कालों को भी सफ़ेद बनाना ये भी विशेष सेवा है। विश्व कल्याण में ये भी तो होने चाहिए ना। अगर ये नहीं हो तो विश्व कल्याण तो नहीं कहेंगे ना। साउथ अफ्रीका भी देखो, सेवा के उमंग के कारण स्वतंत्र हो गया ना। तो ये हिम्मत की कमाल है। साउथ अफ्रीका में भी सेवा का चांस अभी सहज मिल गया ना। तो ये किसने हिम्मत रखी? बच्चों ने हिम्मत रखी और स्वतंत्र हो गए। आपकी सेवा ने देश को स्वतंत्र कर दिया। तो अफ्रीका के रिजल्ट अच्छे, उमंग उत्साह वाली है। सबसे हिम्मत में नंबर 1 है। समझा? अफ्रीका वाले हिम्मत वाले हैं, डरते तो नहीं है ना। अच्छा सबूत देने वाले हैं। तो सबूत देने वाले को बाप दादा सपूत कहते हैं। जो सपूत होता है वो सबूत देता है। तो अच्छा बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। समझा? श्रीलंका भी छोटा है लेकिन कमाल कर रहा है। अच्छा, जापान। जापान में सेवा की मेहनत है, लेकिन मेहनत से डरने वाले नहीं। कोई कोई धरनी मेहनत वाली होती है। तो जापान में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन फाउंडेशन पक्के हो गए हैं ना। तो फाउंडेशन में मेहनत लगती है। अभी फाउंडेशन अच्छे हैं, इसीलिए अभी सहज होना चाहिए। तो जो सेवा के फाउंडेशन निमित्त बनते हैं वो बाप दादा के सदा सामने रहते हैं। तो जापान भी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। अच्छा, अमेरिका। अमेरिका की भी विशेषता ये है कि अमेरिका में विस्तार बहुत अच्छा किया है। अमेरिका के चारों ओर अच्छे अच्छे सेवा स्थान खुले हैं, चल रहे हैं। तो अमेरिका ने विस्तार अच्छा किया है। कोने कोने में आवास फैलाया है। एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा सेवा केंद्र अच्छी हिम्मत से खोल रहे हैं और खुलते रहेंगे। तो जैसे अमेरिका देश का विस्तार है ना, तो सेवा का भी विस्तार अच्छा किया है। और हर स्थान में बाप के बच्चे निकल ही आते हैं, चाहे कहाँ थोड़े हैं कहाँ ज़्यादा है, लेकिन आवाज़ तो पहुँच गया ना। और दूसरी अमेरिका की विशेषता, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसको प्रसिद्ध करने के लिए UN के द्वारा अमेरिका ही तो निमित्त बना है ना। तो अमेरिका विश्वविद्यालय को कार्य को सहज प्रत्यक्ष करने के निमित्त बना हुआ है। और जो भी सुनते हैं तो सब आश्चर्य खाते हैं। ब्रह्मा कुमारियाँ UN तक पहुँच गई। तो ये भी विशेष सेवा का स्थान है और साधन बनाने के निमित्त अमेरिका ही है। तो अमेरिका का विस्तार चारों ओर नाम फैलाने में अच्छा आगे बढ़ रहा है। रशिया। आपके चित्रों में भी रशिया और अमेरिका विशेष दिखाया हुआ है। एक बिल्ला बेचारा कमजोर हो गया है, लेकिन रशिया वालों ने जो एक भाग सेवा का रहा हुआ था वो भाग पूरा कर लिया। और हिम्मत है इन्हों की, जो इकोनॉमी डाउन होते हुए भी ये स्वयं डाउन नहीं होते, हिम्मत नहीं हारते। फिर भी देखो इतना ग्रुप पहुंच जाता है। समाचार सुनो तो कहते हैं बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। फिर ग्रुप भी पहुंच जाता है। इसको कहा जाता है सच्ची दिल पर साहबराजी। कहाँ न कहाँ से पहुंचने की हिम्मत अच्छी रखते हैं, नंबर पीछे नहीं हटते। और भी अगर संख्या मिल जाएगी तो आ जाएंगे। तो इकोनॉमी होते हुए एक नामी में होशियार है। इकोनॉमी की परवाह नहीं करते, लेकिन एक नामी बनने में आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा है, बाप दादा का नाम बाला करने में सहयोगी है, स्नेही है और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। भारत। अच्छा, भारत तो पहले है, विदेश वाले भारत में ही तो आए हैं, लेकिन है भारतवासी। भारतवासी हो या विदेशी, असली तो भारतवासी हो ना। ये तो सेवा के लिए गए हो। ओरिजिनल आत्मा के संस्कार कौन से है, विदेश के या भारत के? कि विदेश का कल्चर अलग है। पहले बहुत कहते थे, पहले विदेशियों की ये कंप्लेन आती थी कि विदेशियों का कल्चर और है, भारत का कल्चर और है। अभी परिवर्तन हो गया है। अभी ऐसी कंप्लेन कोई बिरले की आती है। अभी बदल गए हैं। अभी संस्कार इमर्ज हो गए हैं कि मुश्किल लगता है भारत का कल्चर। मुश्किल तो नहीं लगता। तो भारत वालों की विशेषता है सदा डबल विदेशियों की मेहमान निवासी करना। आने और जाने वालों को भी मेहमान कहा जाता है। ऐसे तो मालिक हो, लेकिन आते हो
और चाहते हो तो उस हिसाब से मेहमान भी हो। बाप दादा भी मेहमान होकर आता है। तो बाप दादा भी भारत का मेहमान हो गया ना, विदेश का मेहमान बना नहीं बना, भारत के ही मेहमान बने। तो भारत की विशेषता है कि भगवान भी भारत में ही मेहमान होकर आते हैं और आप सभी जो राज्य भाग्य भी भारत में देंगे। भारत में महल बनाएंगे या विदेश में? कहाँ महल बनाएंगे? भारत में बनाएंगे ना। तो देखो भारत कितने बड़े दिल वाला है, जो भगवान को भी मेहमान बना सकते हैं। वो कितने बड़े हो गए। तो भारत की विशेषता है, एक तो सभी के बड़े दिल से मेहमान निवासी करते हैं और दूसरा भारत स्थापना के निमित्त है। अगर भारत की बहनें विदेश सेवा में नहीं जाती तो आप लोग कैसे आते? विदेश सेवा के अर्थ भारत की बहनें निमित्त बनी ना, तो भारत स्थापना के निमित्त है और भारत ही आप सभी को राज्य के साथी बनाने के निमित्त है। पहले आपको महल देंगे, पहले आपको रखेंगे। भारत फराक दिल है, पहले आप करने वाले हैं, मैं करने वाले नहीं हैं। भारत सदा ही दान पुण्य करने में होशियार है, तो औरों को आगे बढ़ाना ये पुण्य है। अच्छा, तो विदेश से सिंधी भाई बहनों का ग्रुप आया है। तो बाबा बोले, सिंधी ग्रुप हाथ उठाओ। यह ब्रह्मा बाप के देश के साथी है, तो नज़दीक के साथी हो। सिर्फ आए थोड़ा देरी से हो, लेकिन लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, ऐसे है ना, पीछे रहने वाले नहीं। स्नेह और सहयोग में सिंधी ग्रुप पहला नंबर आता है। बाकी एक बात ऐड करनी है। 3 शब्द हैं, एक सहयोग, दूसरा स्नेह और तीसरा शक्ति। तो स्नेह और सहयोग में सभी पास हो। अभी शक्ति रूप में थोड़ा और आगे बढ़ना है। शक्ति रूप बनेंगे ना तो राजधानी में भी नंबर लेंगे। अभी सभी आपको स्नेह की दृष्टि से देखते हैं कि ये देश के साथी हैं, बाबा के देश के साथी हैं। अभी शक्ति रूप बनने से और सिंधियों को सहज जगाएंगे। अभी स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ कि इतनी शक्ति आ गई है, धारणा की शक्ति, चलने की शक्ति। अभी ये ऐड करना है। बाकी बाप दादा को पसंद हो, अच्छे लगते हो। अच्छा, एक एक कम से कम कितनों को जगाएंगे? एक दीपक कितनी दीपमाला बनाएंगे? तो किसी ने कहा लाखों की। तो बाबा बोले, वाह, अच्छी हिम्मत रखी है, 1000 भी नहीं, लाख। मुख में गुलाब जामुन। अच्छा है, और ये तो जरूर है कि एक आता है तो अनेकों का वायुमंडल बदल जाता है। चाहे आने में देरी करते हैं, लेकिन वायुमंडल तो बदलता ही है। वायुमंडल बदल रहा है ना। अभी अच्छा अच्छा सब कहने लगे हैं। अच्छा बनने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अच्छा है यहाँ तक तो पहुँचे हैं ना। पहला कदम तो हुआ है, धरनी तो बनी है ना। अभी और बीज डालकर फल निकालना। अभी जहाँ तहाँ देखने में आता है ये वायुमंडल बदलता जाता है। पहले आना नहीं चाहते थे, अभी आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से मना होती है। फर्क तो पड़ गया ना। आप लोग आते हैं, सुनाते हैं, तो दूसरे भी कहते हैं ना कि हमको भी ले चलना, हमको भी ले चलना, तो फर्क आ गया ना। अभी माला तैयार करके आना। अभी दूसरी बारी आओ तो माला तैयार करके आएंगे या कंगन तैयार करके आएंगे? माला तैयार करके आएंगे। अच्छा है, हिम्मत बच्चे मदद है बाप, सदा मददगार है बाप। सिर्फ हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ और बाप 1000 कदम बढ़ाने के लिए बंधा हुआ है। बाप को भी बांधने वाले हो ना, स्नेह की रस्सी में बांधने में होशियार हो। अच्छा, बाप को शुद्ध दिल वाले प्रिय लगते हैं और बाप को प्रिय लगता है ऐसे जादू तो नहीं लग गया। यह जादू फायदे वाला है, नुकसान वाला नहीं। तो अच्छी तरह से जादू लगा, थोड़ा तो नहीं लगा जो वहाँ उतर जाए। जादू माना परिवर्तन, तो परिवर्तन हो ही गया ना। इस जादू से खुश हो ना, घबराते तो नहीं हो ना। सभी चैरिटी बिगिंस एट होम सिद्ध करने वाले बने हो। नहीं तो जब ये सेवा करते हैं तो सभी लोग पूछते हैं सिंधी लोग क्यों नहीं आते, तो आप कहेंगे आते हैं ना, तो सहयोगी बन गए ना। टू लेट में नहीं आए, लेट में आए, फिर भी लकी है। अच्छा है,
रोते तो नहीं है ना, लोग तो रुलाते हैं। आप हंसाते हो तो अच्छा है ना, रोने वाले को भी हंसा दो, परवाह नहीं करो, हंसने दो। फिर ये हंसने वाले आपको नमस्कार करने वाले हैं। आज हंसते हैं, कल नमस्कार करेंगे। अच्छा, दुबई। अच्छा, गुप्त सेवाधारी, अननोन बट वेरी वेल नोन। राज्य के हिसाब से गुप्त रूप में सेवा कर रहे हैं और अविनाशी रत्न हैं। चाहे कितनी भी हलचल हो जाए, लेकिन अविनाशी रत्न होने कारण अचल है। गुप्त में भी आगे बढ़ रहे हैं। दुबई वाले पक्के हैं ना, हिलने वाले तो नहीं है ना, तो अच्छी हिम्मत रखने वाले हैं। इसीलिए बाप दादा की स्पेशल मदद और मुबारक। अच्छा, नया वर्ष मनाया कि 12 बजे मनाएंगे? आपकी तो हर घड़ी नई है ना कि 12 बजे नया होगा। हर घड़ी नई है, हर सेकंड नया दिन है। जब भी मनाओ आपके लिए नया वर्ष है। जब युग ही नया है तो नव युग स्थापन करने वालों का सब नया है कि 12 बजे नया होगा? आपके लिए नया है ना, क्योंकि आप नए बन गए ना। वो तो घंटा बजाएंगे, अभी 12 घंटे बजा दो, इसमें क्या। अच्छा, चारों ओर के नवयुग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा परिवर्तन में नवीनता श्रेष्ठता लाने वाले सर्वस्नेही आत्माओं को सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, चारों ओर के न्यू वर्ष के कार्ड बहुत आए। वैसे तो कार्ड खरीद करते हो और बाप दादा के पास पहले से ही आपकी मुबारक पहुंच जाती है। कार्ड में लिखने के पहले बाप के दिल में लिख जाती है, लेकिन फिर भी सुहेज मनाने के लिए भेज देते हैं। तो बाप दादा सभी देश विदेश के न्यू वर्ष के पत्र व कार्ड भेजने वाले को विशेष पदम गुणा मुबारक के साथ सदा उड़ने वाले और उड़ाने वाले सदा सहज विश्व परिवर्तक बनने वाले इस स्वरूप से पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, दादी जी से आपके संकल्प पूरे हो रहे हैं ना? अच्छा है, जो निमित्त बनता है उसको टचिंग होती है। ब्रह्मा बाप के समान हो। ब्रह्मा बाप को नींद आती थी क्या? जो निमित्त बनने वाले को निमित्त बनने के कारण संकल्प अच्छे ही आते ही है। अच्छा है, आपके सहयोगी भी अच्छे अच्छे हैं। आदि रत्नों का ग्रुप अच्छा है। फाउंडेशन जो होते हैं, फाउंडेशन के पिलर्स अगर मजबूत होते हैं तो चाहे कितनी भी कोई हिलाए, अगर पिलर्स पक्के हैं तो सब सहज होता है। दादियों से बाप दादा आप निमित्त पिलर्स का ग्रुप देखकर खुश होता है। मजबूत पिलर है ना, हिलने वाले है ही नहीं। चाहे कितना भी कोई पिलर को हिलावे, लेकिन अविनाशी है। अच्छा है, भारत और विदेश दोनों ही सेवा स्थान और सेवा में रेस कर रहे हैं। एडवांस मुबारक हो। जो सेवा कर रहे हैं उन्हों को विशेष याद प्यार देना। अच्छा है, क्या नहीं हो सकता, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो कहा आप जो चाहे करा सकते हो। तो बाबा बोले और बच्चे निमित्त बन सकते हैं। अच्छे हैं चारों ओर के, चाहे देश चाहे विदेश, लेकिन सहयोगी बहुत अच्छे हैं। और समय पर सहयोगी बनने के कारण जो समय पर सहयोगी होते हैं उनको एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। स्थान अपना साधन लेकर आता है। ज्ञान सरोवर का देखकर समझते हो ना, इतना कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन सहज बढ़ता जाता है, होता जाता है। प्रैक्टिकल सभी ब्राह्मणों की अंगुली उमंग उत्साह से बढ़ रही है, इसीलिए सहज हो रहा है। खर्चा भी खूब हो रहा है और सहयोग भी खूब मिल रहा है, मिलता रहेगा। अभी आगे भी तो सहयोग देना है, या मकान बन गया बस। तो दादी को मेला करना है। तो बाबा बोले मेला तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो तो सहज है। ये करोड़ों की बात है, वो लाखों की बात है, फर्क है ना। अच्छा है, जो कार्य हो जाए और जितना तुरंत हो जाए उतना अच्छा।
अच्छा, फिर रात 12 बजे तक भाई बहनों ने खूब गीत गाए। फिर बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सभी बच्चों को नए वर्ष की पदम 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 गुणा मुबारक हो। इस नए वर्ष में यही दृढ़ संकल्प करो कि सदा खुश रहेंगे और सभी को दिल खुश मिठाई बांटेंगे। कैसे भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कोई आपको दुख देने की बातें भी करे, लेकिन हम सदा सुख देंगे, सुख लेंगे। इस दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ नए वर्ष को आरंभ किया तो पुरानी बातों को, पुरानी दुनिया को, बातों को विदाई दी। वापस तो नहीं लेंगे, तो सदा विदाई की बधाइयाँ हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।